हेलो दोस्तों, देखिए जैसे कि आप सभी को पता है स्टेट का एग्जाम 12-13 नवंबर को होना था, लेकिन पंचायती चुनाव के कारण जो स्टेट की एग्जाम डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, और अभी आप लोगों का जो एग्जाम होगा वो 3 या फिर 4 दिसंबर को होगा। तो 3 को होगा, 4 को होगा, किस कैंडिडेट का कब होगा तो एडमिट कार्ड में आपको मिल जाएगा जब आपके एडमिट कार्ड आएंगे। तो और अभी सभी को ये भी पता है कि भाई फेस्टिव सीजन चला हुआ था, तो जिस वजह से जो बीच में अभी 1 वीक हम बोल सकते हैं कि 1 वीक में हम जो अपनी स्टडी है उसमें थोड़ी सी डिस्टरबेंस हुई है, सभी की हुई है, जो थोड़ी सी मौज मस्ती की है, दिवाली को सेलिब्रेट किया है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बेनिफिट भी हुआ है कि जो स्टेट की एग्जाम डेट है उसको एक्सटेंड किया। क्यों? देखिए, अगर 12-13 नवंबर का आपका एग्जाम रहता तो अभी बीच में आपका 1 हफ्ता जो दिवाली की वजह से कहीं ना कहीं आपका निकल जाता है ऐसे ही, क्योंकि सभी को पता है कि इस त्योहार पे थोड़ा सा जो प्रिपरेशन है, जो हम तैयारी करते हैं उसमें हमारी रुकावट आ ही जाती है। ठीक है, और फिर माइंड में ये भी रहता है हम शायद दिवाली को भी अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाते, क्योंकि माइंड में ये रहता है यार एग्जाम है, 12-13 नवंबर का एग्जाम है, क्या करें, ऐसे ही टाइम हमारा निकल रहा है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा ये हुआ है कि जो स्टेट की जो एग्जाम डेट है उसको एक्सटेंड किया है, और यहाँ पे आपको पूरा 1 मंथ आपको मिल चुका है। ठीक है, अभी पूरा 1 मंथ है कि आप जो अपनी तैयारी है उसको अच्छे से कर सकते हो। यहाँ पे जो भी ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने अभी भी बिल्कुल भी अपनी जो तैयारी है उसको स्टार्ट नहीं किया, तो वे भी अगर आज से अभी से अपनी तैयारी शुरू कर देंगे तो 1 महीने के अंदर वे लोग भी जो स्टेट का एग्जाम है उसको इजीली क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 4-5 पॉइंट्स आपको बताऊंगी, उन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप उनको फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप अपना जो स्टेट का एग्जाम है उसको क्रैक कर पाओगे। तो मैं आपको बताऊंगी हाउ टू क्रैक स्टेट एग्जाम। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप प्रिपरेशन करते हो, सिर्फ स्टेट की नहीं किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हो तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है जो सिलेबस है, एक तो आपको वह पता होना चाहिए, और उसी के साथ ही आपको कैसे तैयारी करनी है कि जो आपके कंसेप्ट है ना, आपको अपने कंसेप्ट पर वर्क करना है। ठीक है, आपको अपना जो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस है उसको देखना है, और उसके बाद फिर जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट आपके क्लियर होनी चाहिए, कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि भाई कंसेप्ट का तो आपके क्लियर है नहीं और आपने एमसीक्यू लगा के देख लिए, आप प्रैक्टिस करने लग गए, तो फिर वहाँ तो रट्टाफिकेशन वाली बात हो जाएगी, और इस तरह से आप अपना एग्जाम उसको क्रैक नहीं कर सकते। कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले अपना जो बेस है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने जो कंसेप्ट है उनको स्ट्रॉन्ग कीजिए, और जैसे ही आप अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसको फिर से एक बार रिवाइज कीजिए। ठीक है, रिविजन आपके लिए मस्ट है। और उसके बाद फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट स्टेप बोलना चाहूँ तो आपको सिलेबस देखना है, अपने फिर जो कंसेप्ट है उनको क्लियर करना है, और सेकंड स्टेप पे आपको रिवाइज करना, रिवीजन मस्ट है। और अगर मैं थर्ड स्टेप की बात करती हूँ तो फिर आपको जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करनी है, जितना हो सके उतना आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस इन द सेंस आप मॉक टेस्ट लगा के देख लीजिए, मॉक टेस्ट के साथ ही आप जितने हो सके उतना एमसीक्यू है उनको कीजिए। ठीक है, ऐसा आपको नहीं करना है कि डायरेक्ट ही आपने, ठीक है, आपको ना तो सिलेबस पता है, ना आपने अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग किया है, और आपने डायरेक्ट ही एमसीक्यू उठा ली और फिर आप अपनी तैयारी कर रहे हो, तो फिर उस केस में आप बिल्कुल भी जो अपना एग्जाम उसको क्रैक नहीं कर सकते हो। ठीक है, एमसीक्यू करने के बाद आपका जो लास्ट स्टेप रहेगा, ये रहेगा आपका PYQ, जो कि है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो जब भी आप कोई भी तैयारी करते हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो आपके PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वे आपको ज़रूर से ज़रूर करके देखने हैं। चाहे आपने अगर मॉक टेस्ट ना भी किए हैं, एमसीक्यू ना भी किए तो भी चल जाएगा, लेकिन अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, रिवीजन करने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगा के देखने हैं। अगर आप ये 4 स्टेप फॉलो करते हो तो आप डेफिनेटली 1 महीने के अंदर ही अपना जो स्टेट, जो हमारा मिशन है स्टेट का, उसको हम अपना जो स्टेट है उसको हम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ही मैं थोड़ा सा आपको स्टेट के बारे में अगर बताऊं भी तो ये तो सभी को पता ही है। ठीक है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको नहीं बताया कि मार्क्स वगैरह को लेकर, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं आपको बताऊं तो हम सभी को पता है कि जो स्टेट का एग्जाम है वो टोटल 150 मार्क्स का एग्जाम है, और 150 मार्क्स में से 90 मार्क्स है हमारे कॉमन पेपर के लिए। ठीक है, कॉमन जो सभी का कॉमन रहने वाला है, और जो 60 मार्क्स है ये रहेंगे हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड। और इसमें से अगर मैं बात करती हूँ तो आपको 90 मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए,
90 मार्क्स आपको चाहिए। तो जो आपको अपना 90 मार्क्स के लिए जो आपको माइंड सेट करना है ना, वो सिर्फ 90 मार्क्स के लिए सेट नहीं करना है। अगर आप ये अपने माइंड में ये बिठा के चलोगे कि भाई मुझे तो सिर्फ 90 नंबर लेके आने हैं, तो उस केस में फिर आपके 90 मार्क्स नहीं आएंगे, तब आप फिर वही 85 पे रह जाओगे। तो आपको अपना जो टारगेट है ना स्टेट के अंदर, वो कम से कम 120 to 130 लगा के चलना है कि भाई हाँ मुझे 120 और 130 नंबर लेके आने हैं स्टेट के एग्जाम में, तब जाके कहीं आपके 90 मार्क्स से आएंगे। ठीक है, तो इन 90 मार्क्स के लिए हमें फाइट करना है, और इसके लिए फाइट करने के लिए हमें अपना टारगेट है वो 90 से ज़्यादा रखना है, तभी हम अपने 90 मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो ये सब अगर आप इस तरह से अपनी तैयारी करोगे, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करोगे, प्रैक्टिस करोगे, रिविजन करोगे, PYQ लगाओगे, तो ईजिली जो स्टेट का एग्जाम है आप उसको क्रैक कर सकते हो। और इसी के साथ ही देखिए, आपको अपना अभी जो ये 1 महीना है, इस 1 महीने को आपको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। तो आप को जितना हो सके उतना आप अपनी जो स्टडी है उसको टाइम दीजिए। देखिए सभी के पास सेम टाइम है, 24 घंटे सभी के पास, किसी के पास भी 24 घंटे से ना तो 1 भी मिनट ज़्यादा और ना ही 1 भी मिनट कम है। तो ये आपको खुद से मैनेज करना है कि भाई किस तरह से आप मैनेज करते हो और आपका क्या टाइम टेबल होगा। तो देखिए अगर मैं टाइम टेबल की भी बात करती हूँ, तो टाइम टेबल भी आपका अपने अकॉर्डिंग सभी का क्या है डिफर करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई आप जो टाइम टेबल मैं आप बताऊंगी आप उसको फॉलो कर लोगे। हो सकता है कि भाई आपके परिवार की सिचुएशन अलग है, कोई मैरिड है तो कोई अनमैरिड है, तो सभी के लिए तो आपको क्या करना है, जो टाइम टेबल है वो अपने अकॉर्डिंग आपको देखना है कि भाई आपको क्या क्या काम करना पड़ता है। ठीक है, तो वो खुद से आपको मैनेज करना है। ऐसा नहीं है कि अभी मैंने आपको टाइम टेबल दे दिया कि भाई आप सुबह 4 बजे उठिए, 4 बजे उठकर 2 घंटे आप ये कीजिए, फिर 2 घंटे आप ये सेकेंड सब्जेक्ट है इसको उठाइए। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। जैसा भी आप कंफर्टेबल हो आप उसके अकॉर्डिंग कीजिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो होती है जो मैरिड वीमेन है। ठीक है, तो जो शादीशुदा लड़कियां हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम, और जहाँ पे फिर बच्चे भी हैं तो उनको थोड़ा सा और ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने परिवार की सिचुएशन के अकॉर्डिंग किस तरह से आपको अपने परिवार को मैनेज करना, कब आपको टाइम मिलता है, इसी के साथ ही कि भी आपको सुबह उठकर पढ़ना अच्छा लगता है या फिर आप नाइट में पढ़ना पसंद करते हो, तो ये सब आप पे डिपेंड करेगा। तो आप अपना टाइम टेबल है आप अपने अकॉर्डिंग है उसको टाइम टेबल आपको क्या करना, बनाकर अपना चलना है। और इसी के साथ ही आजकल जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, सबसे ज़्यादा टाइम वेस्टिंग अगर मैं बोलती हूँ तो सबसे ज़्यादा हमारा टाइम कहाँ पे वेस्ट होता है, सोशल मीडिया पर। और यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो बच्चे हैं ना उनको पता नहीं चलता कि कब उन्होंने सोशल मीडिया पर 1 घंटा स्पेंड कर दिया, 2 घंटा कर दिया, 3 घंटा कर दिया। ठीक है, तो और फिर बाद में जब वे देखते हैं यार मेरा तो 1 घंटा निकल गया, 2 घंटा निकल गया, इससे अच्छा तो मैं ये कर लेता। तो जितना हो सके उतना सोशल मीडिया से आपको क्या रहना है, दूर आप इससे रहिए। जितना हो सके उतना कम यूज कीजिए, जो बिल्कुल ही जब ज़्यादा ही ज़रूरी हो तभी आप सोशल मीडिया पे जाइए। और अगर मैं बात करती हूँ यूट्यूब की, ठीक है, तो यूट्यूब के अंदर भी आपका बेसिकली आपको क्या करना है, ऐसा नहीं है कि कई बार हम क्या करते हैं, हमने यूट्यूब चला लिया, चलाने के बाद फिर कब हम ऐसे स्क्रॉल करते चले गए, चलते हमारा इस तरह से आधा घंटा निकल गया, 1 घंटा निकल गया। आज हमने इस चैनल की वीडियो हमने चेक की है, कल हमने दूसरे चैनल की है, आज हमने 4-5 चैनल, हमारा कोई एक चैनल है फिक्स नहीं है, तो ये भी हमारा बिल्कुल टाइम वेस्टिंग है। आपको क्या करना है, आप यूट्यूब पर अपना जो एक ऑथेंटिक चैनल है जिसका आपको अच्छा लगता है, जिसको आपका अच्छे से समझ आता है, चाहे आप स्टार्टिंग में 2-4 दिन लगा लीजिए, 4-5 दिन भी अगर आपके लग गए ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शुरू में आप 4-5 दिन लगा के और बिल्कुल अच्छे से सर्च करके कोई भी एक चैनल है, ठीक है, या 1 या 2-3 चैनल जिसका भी आपको समझ आता है अच्छे से, तो उसको सिलेक्ट कर लीजिए और फिर उसी चैनल को आप क्या कीजिए, फॉलो कीजिए। तो इससे जो आपका डेली का जो आप टाइम वेस्ट करते हो ना, आज आपने कोई चैनल है उसकी वीडियो देखी है, कल आपने दूसरे चैनल की देख रहे हो, उससे अगले दिन फिर कोई तीसरा चैनल है, और इस तरह से आपको पता ही नहीं कि भी मैं कौन से चैनल को फॉलो करूं, तो ये भी आपका बिल्कुल टाइम वेस्टिंग रहेगा। तो स्टार्टिंग में ही आप 4-5 दिन लगा के अपना कोई एक चैनल है उसको सिलेक्ट कीजिए और सिलेक्ट करने के बाद फिर उसको फॉलो कीजिए। अगर आप किसी भी एक चैनल को अच्छे से फॉलो करते हो तो फिर डेफिनेटली आप अपनी तैयारी उसको अच्छे से कर पाओगे। लेकिन अगर आपने एक चैनल को फॉलो नहीं किया है, ऐसे 10, 12, 15 आपको पता ही नहीं है, डेली का आप नया चैनल देख रहे हो, क्योंकि यूट्यूब पे हज़ारों चैनल है, ठीक है, कितने सारे चैनल हैं, तो अगर ऐसे करोगे तो फिर आप अपनी प्रिपरेशन है उसको अच्छे से नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा टाइम आपको लगाना स्टार्टिंग में, 2-3 डेज या 4 to 5 डेज चाहे आपको लग जाए। आपको अपना बेस्ट टीचर है या फिर आपका जो भी बेस्ट मेंटर है, ठीक है, या यहाँ पे मैं बात करती हूँ जो भी चैनल है जो अच्छे से आपको गाइडलाइन देगा,
तो आप उसको सिलेक्ट कीजिए। तो स्टार्टिंग में ही आप टाइम लगा लीजिए, बार बार टाइम वेस्ट करने की बजाय, ठीक है। तो ये सब बातें हैं जिनको आपको फॉलो करना है। और इसी के साथ ही मैंने आपको बताया है कि आपको यहाँ पे ना मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी, आपको अपनी जो तैयारी है वो कैसे करनी है। देखिए अगर मैं स्टेट की बात करती हूँ तो स्टेट के अंदर आपके टोटल कितने सब्जेक्ट बनते हैं। तो टोटल अगर मैं बात करती हूँ, देखिए एक तो आपका CDP हो जाएगा, फिर आपका हिंदी हो जाएगा, फिर आपका इंग्लिश हो जाएगा, मैथ है आपका, और उसके बाद रीजनिंग, और रीजनिंग के बाद आपका हो जाएगा हरियाणा GK, ठीक है। और फिर हो जाएगा आपका जो भी सब्जेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे आपके टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 सब्जेक्ट है। तो देखिए 7 सब्जेक्ट को आपको किस तरह से प्रिपेयर करना। अगर मैं सब्जेक्ट की बात करती हूँ तो सब्जेक्ट आपका 60 मार्क्स का है। तो सब्जेक्ट पे तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि ये अकेला 60 मार्क्स का। तो कम से कम डेली आपको क्या करना है, डेली आपको 1 घंटा 1 आवर आपको अपने सब्जेक्ट को देना है, ठीक है। आज से ही आपको ये स्टार्ट कर देना। और इसी के साथ ही अगर यहाँ पे मैं बात करती हूँ कॉमन पेपर की, तो कॉमन पेपर में आपको क्या करना है, यहाँ से कोई भी 3 या 4, ठीक है, 3 या 4 आपको सब्जेक्ट उठाने हैं जो आपको डेली करने हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि भाई आप को कौन सा पहले आप उठाना चाहोगे। या तो आप CDP उठा लीजिए, मैथ और रीजनिंग, ठीक है, और एक यहाँ से हिंदी उठा लीजिए। तो डेली तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आप कम से कम डेली 4 या फिर 5 सब्जेक्ट आप उठाइए और उनकी तैयारी कीजिए। और डेली आप कम से कम 7 घंटा आप दीजिए। अगर आप 1 महीने के अंदर विदिन 1 मंथ अपना एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो आपको डेली 6-7 घंटे आपको निकालने होंगे, तभी आप अपनी जो तैयारी हो उसको कर सकते हो। और जो मैंने जैसे शुरू में भी आपको बताया है, जो टाइम टेबल रहेगा वो आपको अपने अकॉर्डिंग ही सेट करना है, ठीक है। तो आप अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए, अपने जो सिलेबस है उसको देखिए वैसे अगर आप सिलेबस चाहोगे तो ऐसे कोई स्पेसिफिक सिलेबस मेंशन नहीं किया गया साइट पर, लेकिन आपको सिलेबस कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो, जो प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक है, ये उठाइए और यहाँ से देखिए कि भाई कौन से टॉपिक है आपके जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, या जो भी टॉपिक आए हैं इट मीन्स वही आपका सिलेबस है। जो PYQ में जो भी टॉपिक आ रखे हैं वही आपका सिलेबस है। तो ये सारे के सारे टॉपिक आप कीजिए। और मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं। तो सबसे पहले आप उन्हीं टॉपिक को कीजिए। अगर आप वे टॉपिक भी कर लोगे तो भी आप इजिली जो स्टेट का एग्जाम है उसको 1 महीने के अंदर क्रैक कर लोगे। तो कोशिश कीजिए पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिन टॉपिक से भी एग्जाम में आना ही आना है, ये बिल्कुल कंफर्म है कि ये टॉपिक तो आपके जरूर आएंगे, तो सबसे पहले आप उन्हीं टॉपिक को कीजिए। वे टॉपिक करने के बाद अगर आप लोगों के पास टाइम बचता है तो फिर आप दूसरे टॉपिक भी कर सकते हो। दूसरे कौन से, कि भी जिन टॉपिक से कभी कभार पूछ लिया जाता है, ठीक है, हर बार तो नहीं पूछते लेकिन कभी कभार उन टॉपिक से भी आ जाता है, तो फिर बाद में आप वे टॉपिक कर लीजिए। लेकिन सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप जो PYQ उठाओगे तो वहाँ पे आप देख भी सकते हो, लगातार आप 4-5 साल के PYQ उठाइए और फिर देखिए आपको कुछ टॉपिक मिलेंगे कि भाई हर बार इस टॉपिक में से इस टॉपिक में से क्वेश्चन आपका आ रखा है, तो वह टॉपिक तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ठीक है। तो ये इस तरह से अगर आप तैयारी करोगे तो जो आपका हमारा जो मिशन है स्टेट का, कि भाई स्टेट अभी हमें अपना क्रैक करना है तो हम कर पाएंगे। और टाइम आपके पास है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी 3 या फिर आपका 4 दिसंबर को एग्जाम होगा और अभी आपके पास पूरा 1 मंथ है। तो 1 मंथ के अंदर आप इजीली अपनी तैयारी कर सकते हो। और इसी के साथ ही मैं आपको बता दूं कि स्टेट पीजीटी कॉमर्स की प्रिपरेशन हमारे इसी चैनल पर कराई जा रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो कॉमर्स की देखिए, कॉमर्स की तैयारी तो मैं आपको करा दूंगी। तो अगर यहाँ पे कोई बच्चा है कॉमर्स से रिलेटेड है, पीजीटी कॉमर्स की तैयारी अगर यहाँ पे कर रहा है तो 60 मार्क्स के लिए तो आप निश्चिंत हो जाइए। ये 60 मार्क्स की पूरी तैयारी मैं आपको अच्छे से कराऊंगी, ठीक है। लेकिन कंडीशन यही है कि आपको चैनल को फॉलो करना पड़ेगा। जो जो वीडियो मैं आप डालती रहूंगी तो उनको रेगुलर बेस पर आपको देखना पड़ेगा, ठीक, अच्छे से। और जहाँ पे कुछ ना समझ आए तो आप पूछ भी सकते हो। तो इसकी तैयारी तो मैं आपकी करा दूंगी। और कॉमन पेपर की आप खुद से कर लेना। अगर आपने बैच वगैरह कहीं से परचेज कर रखा है तो और अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पे जो आपको पक्की पकाई खिचड़ी मिल जाएगी, ठीक है। और वैसे अगर आपने बैच भी नहीं परचेज कर रखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सेल्फ स्टडी करके भी अपनी जो तैयारी है उसको कर सकते हो। बस उसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा रहेगा। जब हम बैच परचेज नहीं करते तो उसमें थोड़ा सा हमें ज़्यादा सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है, खुद से हमें सर्च करना पड़ता है कि भाई कौन सा टॉपिक करे, कहाँ से करे। तो ये डिफरेंस है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई नहीं हमें तो बैच परचेज ही करेंगे
तो ही हमारा एग्जाम क्लियर होगा। मैं आपको बता दूं, जो मैंने नेट का एग्जाम क्वालिफाई किया था, तो मैंने कोई भी किसी भी तरह का ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी बैच मैंने नहीं खरीदा था, ना ही मेरे पास कोई मैंने स्पेशली कोई ज़्यादा ही नोट्स वगैरह परचेज किए थे। ठीक है, तो जो मेरी खुद की बुक्स थी 11th-12th से लेकर और पूरा मेरा एमकॉम तक बुक, और जो मेरे पास नेट का जो सिलेबस था मैंने उसको उठाया था। नेट का जो सिलेबस था वह मेरी टेबल पर हर टाइम रखा रहता था। ठीक है, तो वहाँ से मैं एक एक टॉपिक उठाती थी और उस टॉपिक को अच्छे से करती थी। जहाँ पे भी वह टॉपिक होता था उस टॉपिक को उठाया, फिर मैं देखती थी कि भी ये कौन सी बुक में मिलेगा। तो कई टॉपिक तो ऐसे जो 11th-12th में भी आपको मिल जाएंगे, बीकॉम में भी मिल जाएंगे, एमकॉम में भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको कैसे करना है, अगर आपका ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग अभी आपको कुछ आपका जो बेसिक्स है अगर वह तैयार है, तो फिर आप डायरेक्ट एमकॉम लेवल से ही उस टॉपिक को उठाइए। नहीं तो आप बिल्कुल स्टार्टिंग में देखिए भी 11th-12th में थोड़ा इजी लैंग्वेज भी मिलेगा, वहां से कीजिए, फिर बीकॉम लेवल का कीजिए, फिर एमकॉम लेवल का कीजिए। तो मैंने इस तरह से अपनी नेट की प्रिपरेशन की थी। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, मैंने कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लिया था नेट की प्रिपरेशन के लिए, 6 मंथ मैंने लिए थे। और 6 मंथ में से भी मैं अगर आपको बताऊँ ना, तो देखिए 6 महीने की मैंने तैयारी की थी। मैंने जनवरी से स्टार्ट की थी तैयारी और मेरा 8 जुलाई को एग्जाम था। ठीक है, और जनवरी और फरवरी और उसके मार्च, अगर मैं 3 महीने की बात करती ना, तो जैन और फेब तो मैंने ऐसे हल्के में निकल गया था, ज़्यादा मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की थी। लेकिन मार्च, अप्रैल, मई, जून, इन 4 महीने मुझे नहीं पता कि मैंने कितनी अच्छे से प्रिपरेशन, हर टाइम मेरे को ये रहता था कि मुझे जैसे भी थोड़ा सा भी टाइम मिलता था ना, तो मुझे ये था कि भी नहीं, मुझे अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। अगर मैं कुछ काम भी कर रही हूँ ना, तो मैं काम करते करते भी है ना, मेरा फ़ोन है, ठीक है, यूट्यूब वगैरह मेरा चलता रहता था। तो मुझे ये था कि कम से कम अगर मुझे 100% भी समझ ना आए, तो मुझे कम से कम 10%, 20% कुछ तो समझ आएगा। कोई वीडियो मैंने उठाई है, ठीक है, उसमें 50 MCQ कराए हैं, और मैं कुछ भी काम कर रही हूँ, ठीक है, मैं खाना ही बना रही हूँ, तो खाना बनाते बनाते 50 MCQ अगर कराए हैं, तो कम से कम 10 MCQ तो मुझे समझ में आएंगे। 10 भी ना आए, अगर 5 MCQ भी मेरी समझ में आए, तो भी मुझे लगता था कि भी मेरा टाइम वेस्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो आप लोगों को लिए आपको भी ऐसे ही करना। स्पेशली अगर मैं गर्ल्स की बात करती हूँ, जो मैरिड गर्ल्स है, ठीक है, तो उनकी अगर मैं बात करती हूँ, तो उनको अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। काम करते करते भी उनको ईयरफोन लगाना है, तो लगा के वो हर टाइम, जैसे जो भी काम, घर का काम आप करोगे, तो वो काम करते करते आप सुन सकते हो। वो बोलते हैं ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, बिल्कुल ना से तो अच्छा है कि भाई हम कुछ ना कुछ तो करें। तो इस तरह से कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि भाई आप स्टेट का एग्जाम नहीं होगा तो 1 महीने की तैयारी के अंदर भी, लेकिन अगर आप दिल से अच्छे से, ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल, यहाँ पे बात आती है कॉन्फिडेंस की, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस लेवल है, ठीक है, ये बिल्कुल आपको हाई रखना है। आपको खुद से प्रॉमिस करना है कि नहीं, मुझे करना है तो करना, अब की बार ही मुझे अपना स्टेट है उसको क्लियर करना है। बिल्कुल जैसे ही आप सुबह उठते हो, तो सुबह उठते ही आपके माइंड में सबसे पहले यही कम से कम 7 बार आप ये बोलिए कि मुझे अपना स्टेट का एग्जाम है उसको मैं क्रैक करके दिखाऊंगी, 1 महीने के अंदर क्रैक करके दिखाऊंगी, और 2023 में तो मैं अपना सिलेक्शन लेकर रहूंगी। ठीक है, तो अपने छोटे छोटे टारगेट आप बनाइए। जैसे आप अभी आपके पास 1 महीना है, तो डेली का, हर रोज आपको डेली क्या करना है, अपने टारगेट सेट करने हैं। जैसे आप अपने टॉपिक उठा लीजिए कि भाई जैसे CDP है, CDP का आज मुझे ये टॉपिक करना है, ठीक है, ऐसे हिंदी का मुझे आज इतना करना है, जो मेरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का मुझे एक टॉपिक करना है। और फिर सुबह आपको अपना टारगेट बनाकर रखना, चाहो तो आप पेपर पेन यूज कर सकते हो, एक पेपर पर लिख लीजिए। और जब आप रात को सोने से पहले फिर चेक कीजिए कि भाई जो आपने टारगेट डिसाइड किया था, क्या उस टारगेट को आपने अचीव किया। तो अगर आपने अचीव किया तो फिर उस टारगेट के सामने टिक लगाना, और देखना जब आप टिक लगाओगे, राइट आप करोगे ऐसे, तो आपको कितना मजा आएगा। अगर आपने अपने जो टारगेट को अचीव किया होगा, एक दिन का छोटे छोटे गोल्स आप अपने बनाइए, और अगर आप उनको अचीव करते तो उनसे ही हमें इतनी खुशी मिलती है। तो फिर जैसे जैसे हम हमारे छोटे छोटे गोल है इनको अचीव करते हैं, तो इसी के साथ ही हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब हमने हमारा जो बड़ा गोल है, और यहाँ पे फिलहाल जो हमारा बिगेस्ट गोल है वही है कि फिलहाल हमें अपना स्टेट का एग्जाम उसको क्रैक करना है, कि कब आप अपने गोल को अचीव कर लोगे आपको पता नहीं चलेगा। तो ये हैबिट भी सबसे बेस्ट है, डेली टारगेट सेट करना, और रात को सोने से पहले फिर देखना कि भाई जो आपने टारगेट सेट किया था, क्या आपने उसको अचीव किया है या फिर नहीं किया है। ठीक है, तो नहीं किया तो फिर रीजन ढूंढना भी, किस वजह से मैं अपने जो टारगेट है इसको अचीव नहीं कर पाई हूँ, ठीक है, या नहीं कर पाया हूँ, तो कहाँ पे मैंने अपना टाइम वेस्ट किया है। तो फिर वहाँ से उन रीजन्स को फाइंड आउट करना, और नेक्स्ट डे फिर कोशिश करना कि भी जो गलतियाँ आज मैंने की है, आज के दिन मैंने जो गलतियाँ की है, अगले दिन मैं ये गलतियाँ बिल्कुल भी ना करूँ, और नेक्स्ट डे जो मैंने अपना टारगेट डिसाइड किया उसको मैं ज़रूर अचीव करूँ। ठीक है, और आप अगर
कॉन्फिडेंस रखोगे, ठीक है, मोटिवेटेड रहना, तो आप डेफिनेटली अपने जो टारगेटेड है उनको अचीव करोगे। और इस तरह से अगर आप अपने छोटे छोटे गोल्स को अचीव करना सीख जाओगे तो आप खुद से और ज़्यादा मोटिवेट होगे, और फिर आप जो अपनी तैयारी है, और फिर आप चाहे कितना भी बड़ा गोल हो वो आपको ज़्यादा बड़ा नहीं लगेगा, ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप इजीली, यहीं से तो मोटिवेशन मिलता है ना। जैसे मैंने एक छोटा सा टारगेट, मैंने कोई एक टॉपिक उठा लिया और मैंने सोचा भी आज तो मुझे ये टॉपिक करना ही करना, और अगर मैंने उस टॉपिक को उस दिन कर लिया तो रात को इतना मुझे मतलब कि इतना मोटिवेटेड मैं होंगी ना, और इतना मुझे अच्छा लगेगा ना कि यार हाँ मैंने कर दिखाया, और नेक्स्ट डे फिर हो सकता है कि मैं अपना टारगेट थोड़ा सा और हाई रखूँ, ठीक है। तो इस तरह से हमें जो हम कोई भी एग्जाम है, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो इस तरह से हमें करनी चाहिए, टारगेट बनाकर चलना चाहिए, उनको अचीव करना चाहिए। अगर ना अचीव हो तो फिर हमें रीजन फाइंड आउट करने चाहिए, और नेक्स्ट डे और नेक्स्ट टाइम हमें कोशिश करनी चाहिए कि वही गलतियां हम ना करें जो गलतियां हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो देखिए जो ये आज की वीडियो है, आज की वीडियो में मेन जो मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि आपको जो भी ये सारी बातें मैंने बताई है आप इनको फॉलो कीजिए। अगर आप इनको फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप अपना जो स्टेट का एग्जाम है उसको क्रैक कर सकते हो। तो ये था आज की वीडियो में, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि हमारे चैनल पर मैं आपको पीजीटी कॉमर्स की भी प्रिपरेशन करा रही हूँ, और हो सका तो जो कॉमन पेपर है यहाँ से भी देखती हूँ मैं, कोई ना कोई एक दो सब्जेक्ट है उसकी तैयारी भी मैं आपको कराऊंगी, ठीक है। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।